देवी देवता का नाम लेकर के शपथ लेते हैं या किसी शहीद का नाम लेकर के शपथ लेते हैं तो वो शपथ जो है आपका वैलिड नहीं होगा। चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, राजद का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो गलत शपथ लेते हैं, संविधान के खिलाफ जाता है, संविधान की भावनाओं के अनुरूप या उनके शपथ का जो प्रारूप है उसके अनुसार अगर नहीं है तो उनका सदस्यता रद्द होना ही चाहिए। हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल देश को बचाने का काम किया है। ऐसा अगर होता रहा तो कोई किसी के नाम से शपथ लेगा, कोई किसी के नाम से लेगा तो देश को टूटने का खतरा बना रहेगा। इसलिए देश की अखंडता और संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए जो प्रारूप शपथ में दिया गया है उसी में शपथ लेने पर उनकी सदस्यता होगी। संविधान का शपथ लेने के बजाय भाजपा के 20 विधायक देवी देवता और शहीद के नाम से शपथ लेते हैं, उसके बाद केरल के हाई कोर्ट के द्वारा उनकी सदस्यता रद्द कर दिया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाई कोर्ट के वकील संविधान विशेषज्ञ अरुण कुशवाहा हैं। क्या कहिएगा सर? देखिए, ये भारत देश है जिसमें भारत का संविधान सर्वोपरि है और भारत के संविधान के अनुसार ही देश का संचालन होता है जी। भारत के संविधान में सत्ता के 4 केंद्र बिंदु हैं, पावर हाउसेस हैं, जिसमें विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग नेशनल मीडिया है। तो ये जो चारों पावर हाउस है सबका बना हुआ है कि कौन किस विधायक का शपथ क्या होगा, सांसद का क्या होगा और भारत के संविधान के प्रति एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति जो है उनको विश्वास दिलाना है देश को। और शपथ में अगर आप किसी पार्टिकुलर देवी देवता का नाम लेकर के शपथ लेते हैं या किसी शहीद का नाम लेकर के शपथ लेते हैं तो वो शपथ जो है आपका वैलिड नहीं होगा। और उसके आधार पर आप जब तक शपथ नहीं लेते हैं आप भारत के संविधान के अनुसार तब तक आपकी जो है सदस्यता कन्फर्म नहीं होगी, आप विधायक नहीं हो सकते। तो इसलिए भारत के संविधान से अलग हट करके अगर किसी विधायक ने, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, राजद का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो गलत शपथ लेते हैं, संविधान के खिलाफ जाता है, संविधान की भावनाओं के अनुरूप या उनके शपथ का जो प्रारूप है उसके अनुसार अगर नहीं है तो उनका सदस्यता रद्द होना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी भारत को चलाने के लिए संविधान जब ऑलरेडी बना हुआ है तो कोई अपने मन से कुछ भी कह देगा तो वो मान्य नहीं होगा। शपथ का जो प्रारूप है भारत के संविधान में मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। उसमें है, वो विधायक अपना नाम लेगा, जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित या निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस कर्तव्य को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसका श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। तो इसमें क्रिस्टल क्लियर है कि ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्य और निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूँगा। तो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना और भारत की प्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण रखना, ये जो है उनका कर्तव्य होगा। अगर इससे डेविएट करके कोई अलग शपथ लिए हैं तो उनका शपथ वैलिड नहीं होगा। और माननीय उच्च न्यायालय ने अगर रद्द किया है इस आधार पर तो बिल्कुल जस्टिफाइड है और हम इसका स्वागत करते हैं। इसी तरह से देश को टूटने से बचाया जा सकता है। ऐसा अगर होता रहा तो कोई किसी के नाम से शपथ लेगा, कोई किसी के नाम से लेगा तो देश को टूटने का खतरा बना रहेगा। इसलिए देश की अखंडता और संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए जो प्रारूप शपथ में दिया गया है उसी में शपथ लेने पर उनकी सदस्यता होगी, अन्यथा उनकी सदस्यता रद्द होगी। चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों, कोई भी हो, शपथ का प्रारूप जो भारत के संविधान में है वही लेना होगा, तब जा कर के उनका विधायकी का या जो भी एमएलए एमपी जो भी हो उनका सदस्यता हो पाएगा। अगर आप ईश्वर का शपथ लेते हैं तो साथ में संविधान का शपथ लेना अनिवार्य है सर? बिल्कुल, साफ लिखा हुआ है कि संविधान के प्रति जो मेरा दायित्व है, एकता है, अखंडता है, संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, इसको हम बरकरार रखूँगा, ये बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जो है किसी
जब भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत के संविधान के ये प्रियम्बुल में जब आया हुआ है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, संप्रभु देश होगा, यानी सोवरेंटी होगा, निर्णय लेने की इसकी क्षमता होगी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष होगा, डेमोक्रेटिक होगा, बंधुत्व की भावना से काम करेंगी, ये सब जब भारत के संविधान में है तो संविधान के मूल जो भावना है, हम संप्रभुता, एकता और अखंडता का अगर शपथ आप नहीं लेते हैं कि हम बरकरार रखेंगे, तब तक वो शपथ अपूर्ण है। और वैसे शपथ को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अगर रद्द किया है तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। और इस तरह से संविधान की रक्षा ही नहीं हुआ, सिर्फ देश को भी टूटने से बचाने का ये काम हुआ है। इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। सर, भारत में कई धर्म हैं, तो अगर अलग अलग धर्म के लोग अपने देवी देवता के हिसाब से अगर शपथ लेने लगेंगे तो क्या इससे देश में विभाजन हो सकता है, विवाद खड़ा हो सकता है? बिल्कुल, ये देश टूटने के कगार पर चला जाएगा। इसलिए हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल देश को बचाने का काम किया है। और भारत के संविधान के अनुसार जो शपथ का प्रारूप है, उससे बाहर कोई भी शपथ लिया जाना एकदम बिल्कुल असंवैधानिक होगा। और उनका जो है नियुक्ति उस पद पर, विधायक के पद पर भी अवैध होगा। इसलिए हम आग्रह करते हैं सारे विधायकों से, सांसदों से कि आप भारत के संविधान के प्रति जो है जिम्मेवार होइए और भारत के संविधान में जो शपथ का प्रारूप है उसी के अनुसार शपथ लीजिए। सर, केरल हाई कोर्ट ने सदस्यता रद्द किया है, अगर वो लोग विधायक सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या फिर से सदस्यता उनका बहाल हो सकता है? कोई है इसमें प्रावधान? देखिए, कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि आप संविधान के खिलाफ काम करिएगा, संविधान से बाहर जा कर के आप देश को चलाने की कोशिश करिएगा, तो ये बिल्कुल जो है असंवैधानिक होगा। इसलिए अब अगर जो जिनका सदस्यता रद्द हुआ है, या तो फिर से शपथ लेंगे जो भारत के संविधान में प्रारूप है उसके अनुसार, और नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट अगर जाते हैं वो हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको देखेगा, तजवीज़ करेगा। और हमारे समझ से, हमारा जहाँ तक व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो जजमेंट बरकरार रहेगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग देवी देवताओं के नाम से अगर शपथ होने लगेगा तो देश को टूटने का खतरा फिर से हो जाएगा और देश विभाजित हो सकता है। इसलिए कभी भी हमको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे परमिशन देगा कि लोग अलग अलग नाम से, अलग देवी देवता के नाम से, अलग अलग धर्म के नाम से शपथ लें। ये बिल्कुल अलाउ नहीं होगा, क्योंकि भारत में इक्वलिटी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट में भी हमको लगता है कि वो जो जजमेंट है हाई कोर्ट का, केरला हाई कोर्ट का, वो बरकरार रहेगा। सर, अगर फिर से संविधान का शपथ लेते हैं वो विधायक लोग, तो क्या वो लागू हो सकता है उनका सदस्यता फिर से? हाँ बिल्कुल, अगर शपथ वो लेते हैं, वो भारत के संविधान में जो अभी हमने प्रारूप पढ़ के सुनाया, अगर उसमें उस प्रावधान के अनुसार शपथ लेते हैं तो नेचुरल है कि उनका फिर विधायकी आ जाएगी, वो हो जाएंगे। तो सोच लीजिए, जो भी विधायक हों, सांसद हों, कोई भी प्रतिनिधि हों, अगर आप देवी देवता ईश्वर के नाम से केवल शपथ लेते हैं और संविधान को दरकिनार करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसलिए संविधान का शपथ लेना अनिवार्य है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।